हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव राठौर फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। पिछले वीडियो में हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये देखा था, समझा था कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में इसको बनाने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसमें सबसे पहले आप जिस भी बैलेंस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जनरली सब बनाने वाले सभी लोग पहले बैलेंस एज पर बैंक लिख देते हैं। बैलेंस एज पर बैंक मतलब बैंक में की पासबुक में कितना बैलेंस दिखाया जा रहा है, सबसे ऊपर टॉप में उसको लिख दिया जाता है। इसके पहले आप चाहें तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तारीख को आप बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद में जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहले आप लिखेंगे कि बैंक की पासबुक में बैंक का बैलेंस इस पर्टिकुलर डेट को, जिस डेट को आप बना रहे हैं उसका बैलेंस कितना, आप सबसे पहले वह लिख दीजिए। उसके बाद में दो मेजर हेड बनेंगे। पहला एड का रहेगा जिसमें आप सभी जोड़ने वाली चीज़ें लिख देंगे। दूसरा जो हेड रहेगा वो रहेगा लेस करने वाला, जिसमें वे सभी आइटम्स, वे सभी ट्रांजेक्शन जो कि लेस करना है वो सारे उसी हेड में जाएंगे। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको उसमें कैसे बनाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आपकी पासबुक में बैंक का बैलेंस 80 रुपीज़ है, ठीक है, और बैंक का जो स्टेटमेंट लेके आए हैं उसमें आपका बैलेंस 100 रुपये दिख रहा है। ठीक है, अब आप वापस से समझिएगा, आपके बुक्स में, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका बैलेंस, आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस 80 रुपीज़ है और आप जो स्टेटमेंट बैंक से लेके आए हैं उसमें आपकी फर्म का बैलेंस 100 रुपये है। अब आप देखेंगे एक तरफ 100 है और एक तरफ 80 है। 100 बैंक की पासबुक, बैंक की पासबुक में दिख रहा है और 80 रुपीज़ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहा है। अब बात करते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे ऊपर टॉप पे हम लिख लेंगे बैलेंस एज पर बैंक 100 रुपीज़। ओके, अब आप देखें कि बैंक का बैलेंस ज़्यादा है और आपका कम है, तो आपको आपके स्टेटमेंट में, आपके BRS में 20 रुपये ऐड करना है। मतलब आपको पहला नंबर जो पॉइंट आपने लिखा था ऐड वाला, उसमें आप 20 रुपीज़ जोड़ेंगे, लिखेंगे और उसमें कारण लिखेंगे किस कारण से वो 20 रुपये आपके यहाँ कम आ रहे हैं। इसका कारण आप ये समझिएगा, आपने कोई ऐसे ट्रांजेक्शन घटा दिया है जो कि बैंक ने अभी तक घटाया ही नहीं है। जैसे कि वो क्या हो सकता है कि आपने किसी पार्टी को 20 रुपये का चेक दिया है, वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में पहुंचा नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपने तो 100 रुपये में